4 अगस्त 2019 रात के करीब 11 बजे दिल्ली की शांत सड़कों पर एक साधारण सी गाड़ी राष्ट्रपति भवन के गेट पर चुपचाप रुकती है। दरवाजा खुलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलते हैं। उस रात राष्ट्रपति भवन के अंदर और बाहर बहुत कम लोग थे, लेकिन जो लोग अंदर थे वे जानते थे कि अगले कुछ घंटों में देश का सबसे पुराना और सबसे जटिल संवैधानिक मुद्दा हमेशा के लिए बदलने वाला है। उसी समय लगभग 1500 किलोमीटर दूर कश्मीर घाटी में सन्नाटा पसरा हुआ था। स्थानीय राजनीतिक नेता एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके फोन बेकार हो चुके थे। इंटरनेट कनेक्शन गायब, मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बंद। अचानक एक सरकारी एडवाइजरी जारी हुई, अमरनाथ यात्रा तुरंत रोक दी गई है, सभी तीर्थयात्री घाटी से तुरंत निकल जाएं। घाटी के आम लोग समझ गए थे, हवा में तनाव था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, और उस बड़े का केंद्र था अनुच्छेद 370। आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को कैसे हटाया गया। इस पूरी कहानी को सही से समझने के लिए हमें 70 साल पीछे 1947 में जाना पड़ेगा। कश्मीर को सदियों से धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हिमालय की बर्फीली चोटियां, शांत झीलें, हरे भरे बागान और नदियों की कलकलाती धारा, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अनुपम है। लेकिन इस खूबसूरत घाटी का राजनीतिक और सामाजिक इतिहास बेहद जटिल, दर्द भरा और संघर्षपूर्ण रहा है। ब्रिटिश काल में जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिस पर डोगरा राजवंश का शासन था। 1925 में महाराजा हरि सिंह सिंहासन पर बैठे। एक तरफ हिंदू राजा, दूसरी तरफ बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी। ये धार्मिक और राजनीतिक असंतुलन समय के साथ गहराता गया। 1930 के दशक में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जैसे करिश्माई नेता उभरे। उन्होंने कश्मीर किसका और नया कश्मीर का नारा दिया। उन्होंने राजनीतिक सुधारों, शिक्षा और समान अधिकारों की मांग की। बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, हजारों लोग जेल गए। कश्मीर की राजनीति तेजी से अस्थिर होती गई। 1947 आया। ब्रिटिश भारत 2 स्वतंत्र देशों, भारत और पाकिस्तान, में बंट गया। ब्रिटिश सरकार ने सभी रियासतों को ये अधिकार दिया कि वे चाहें तो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें। महाराजा हरि सिंह ने फैसला टाल दिया। उनका सपना था कश्मीर को पूरी तरह स्वतंत्र और तटस्थ रखना। लेकिन अक्टूबर 1947 में स्थिति पूरी तरह बदल गई। पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों, पश्तून ट्राइब्स ने भारी संख्या में कश्मीर पर हमला बोल दिया। वे तेजी से आगे बढ़े और बारामूला तक पहुंच गए। श्रीनगर शहर पर कब्जा करने की तैयारी हो रही थी। महाराजा हरि सिंह के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी। भारत ने साफ जवाब दिया, सैन्य मदद तभी संभव है जब जम्मू कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत में विलय कर ले। 26 अक्टूबर 1947 की रात महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र, पर हस्ताक्षर कर दिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। भारतीय वायुसेना ने तुरंत सैनिकों को श्रीनगर पहुंचाया और थल सेना ने हमलावरों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इसी दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले लिया। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम का प्रस्ताव पास किया। जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा था उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK कहा जाने लगा। जनमत संग्रह की बात हुई, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना कभी वापस नहीं बुलाई, इसलिए जनमत संग्रह कभी नहीं हो सका और मुद्दा फंस गया। 1949 में जब भारतीय संविधान बन रहा था, तब कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक अस्थायी प्रावधान जोड़ा गया, अनुच्छेद 370। इस अनुच्छेद के मुताबिक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में केवल 3 विषयों, रक्षा, विदेश नीति और संचार, पर ही कानून बना सकती थी। बाकी किसी भी विषय पर कानून बनाने या लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अनुच्छेद 370 को हटाने या संशोधित करने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश अनिवार्य थी। 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को भंग कर दिया गया। उसके साथ ही अनुच्छेद 370 को हटाने का कानूनी रास्ता व्यावहारिक रूप से बंद हो गया। अगले 60 साल तक कोई भी केंद्र सरकार इसे हटाने का साहस नहीं कर सकी।
कई प्रमुख नेता खुलकर कहते थे कि अनुच्छेद 370 अब अनहटाने योग्य हो चुका है। 1952 के दिल्ली समझौते के बाद 1954 में राष्ट्रपति आदेश के जरिए अनुच्छेद 35A को संविधान में शामिल किया गया। इस प्रावधान ने स्थायी निवासी परमानेंट रेजिडेंट की परिभाषा तय की। केवल जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को ही संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, छात्रवृत्ति और कुछ विशेष अधिकार मिलते थे। दूसरे राज्यों के भारतीय नागरिक यहां जमीन नहीं खरीद सकते थे और न ही स्थायी रूप से बस सकते थे। 1980 के दशक के अंत में पाकिस्तान ने कश्मीर में छद्म युद्ध शुरू कर दिया। आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षण, हथियार, फंडिंग और समर्थन मिलने लगा। 1990 में हिंसा चरम पर पहुंच गई। हजारों कश्मीरी पंडित परिवारों को अपनी जमीन, घर और मंदिर छोड़कर घाटी से पलायन करना पड़ा। पर्यटन उद्योग पूरी तरह ठप हो गया। विकास कार्य रुक गए। युवा पीढ़ी में कट्टरता और अलगाववाद बढ़ता गया। केंद्र सरकारें बदलती रहीं, लेकिन अनुच्छेद 370 को छूने की किसी में हिम्मत नहीं थी। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट शब्दों में अनुच्छेद 370 पर पुनर्विचार का वादा किया गया था। 2015 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। बीजेपी ने 25 सीटें जीती और पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। दोनों दलों ने गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन विचारधारा के अंतर के कारण गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चल सका। 2016 में बुरहान वाणी एनकाउंटर के बाद घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए। 2018 में गठबंधन टूट गया, गवर्नर शासन लगा और दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब राज्य की विधानसभा भंग थी और उसकी सारी विधायी शक्तियां भारतीय संसद के पास आ गई थीं। यही वो दुर्लभ संवैधानिक स्थिति थी जिसने दिल्ली को नया और मजबूत कानूनी रास्ता दिखाया। 2019 की गर्मियों में कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया गया। 38,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए। अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। 4 अगस्त को प्रमुख राजनीतिक नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। पूरे संचार तंत्र को बंद कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 की सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवैधानिक आदेश संख्या 272 जारी किया। इसमें अनुच्छेद 367 में नई व्याख्या जोड़ी गई। राज्य की संविधान सभा शब्द की जगह अब राज्य विधानसभा माना गया। चूंकि राष्ट्रपति शासन था, इसलिए विधानसभा की शक्तियां संसद के पास थीं। सुबह करीब 11 बजे राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। उन्होंने 3 ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किए। 1. अनुच्छेद 370 को पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव। 2. अनुच्छेद 35A को हटाने का आदेश। 3. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। 2019 राज्यसभा में 125 मतों से और अगले दिन लोकसभा में 351 मतों से सभी प्रस्ताव पास हो गए। उस पल के साथ 70 साल से चला आ रहा संवैधानिक ताला आखिरकार खुल गया। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर की सियासत, समाज और कानूनी व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधान समाप्त कर दिए गए। अनुच्छेद 35A हट गया। भारतीय संविधान का पूरा कानून जम्मू कश्मीर पर लागू हो गया। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला और लद्दाख बिना विधानसभा। पहली बार दूसरे राज्यों के भारतीय नागरिक भी कश्मीर में जमीन खरीद, निवेश, नौकरी और व्यवसाय करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सके। कई दशकों तक कहा जाता रहा कि अनुच्छेद 370 कभी नहीं हट सकता, लेकिन जब सालों की गहन योजना, कानूनी चतुराई, सुरक्षा व्यवस्था और अटूट राजनीतिक इच्छाशक्ति एक साथ आती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। 5 अगस्त 2019 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था, लेकिन करोड़ों भारतीयों के लिए यह कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने और एकीकृत भारत का सपना पूरा करने वाला ऐतिहासिक मोड़ था। अगर आपको ऐसी गहरी, सच्ची और प्रेरणादायक ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।